Hello students, welcome to online study. English medium, subject हिंदी. Standard 8. Students, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के. यह पाठ हमने आगे के वीडियो में समझ लिया है, पढ़ लिया है. आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे. तो चलिए हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं. प्रश्न 1. दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. नंबर 1. डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई. ए. चौथी, बी. 7वीं, सी. छठी, डी. 5वीं. तो उत्तर है डी. 5वीं. नंबर 2. डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई. ए. कथाओं, बी. पाठशालाओं, सी. संस्थाओं, डी. प्रथाओं. तो उत्तर है सी. संस्थाओं. नंबर 3. आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न खाली जगह ने किया. ए. पराग जैन, बी. अनुराग जैन, सी. विकास जैन, डी. चिराग जैन. तो उत्तर है डी. चिराग जैन. नंबर 4. हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है. ए. धन, बी. सामान, सी. नक्शा, डी. खाका. तो उत्तर है डी. खाका. नंबर 5. राष्ट्रीय खाली जगह की बात भी विज़न 2020 का एक अभिन्न अंग है. ए. प्रगति, बी. एकता, सी. शिक्षा, डी. सुरक्षा. तो उत्तर है डी. सुरक्षा. प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1. यह जरूरी है कि आप निरंतर खाली जगह अर्जित करते रहें. तो उत्तर है ज्ञान. यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहें. नंबर 2. हमारे देश की जनसंख्या एक खाली जगह से अधिक है. तो उत्तर है अरब. हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. नंबर 3. डॉक्टर कलाम के अनुसार सन खाली जगह तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा. तो उत्तर है 2020. डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा. नंबर 4. उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण के लिए बैंक उसकी खाली जगह देखते हैं. तो उत्तर है पात्रता. उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण के लिए बैंक उसकी पात्रता देखते हैं. नंबर 5. जिम्मेदार राजनीतिज्ञ खाली जगह नीतियाँ बनाता है. उत्तर है दूरदर्शितापूर्ण. तो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. प्रश्न 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. नंबर 1. हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अ. स्वप्न देख सकते हैं, ब. अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं, क. मित्रों से वार्तालाप कर सकते हैं. तो उत्तर है ब. अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं.
नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप घर के बड़ों की रुचि के अनुसार पेशा चुन लें। आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को अच्छी तरह समझ लें। आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर लें। तो उत्तर है आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर लें। नंबर 3, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है, प्रक्रिया है, एक युक्ति है। तो उत्तर है अचूक औषधि है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? उत्तर, डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। नंबर 2, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? उत्तर, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है? उत्तर, छोटा परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। नंबर 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? उत्तर, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। नंबर 6, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? उत्तर, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। नंबर 1, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। नंबर 2, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? उत्तर, प्रवासी भारतीय बृहद अर्थात विशाल भारतीय परिवार के ही अंग हैं। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? उत्तर, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। नंबर 4,
किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर: किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। नंबर 5, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? उत्तर: कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम समुद्र के तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर: डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होने चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। नंबर 2, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? उत्तर: डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं हैं। वे मानते हैं कि स्त्रियों की शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ और 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। नंबर 3, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर: राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। नंबर 4, किसी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर: सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हों तो पुलिस उनसे निपटने में अगर सक्षम ना हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी व भीतरी संकट में
सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। नंबर 5, बचपन में ही हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, और क्यों? उत्तर, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना न सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भाव को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उनसे असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न 7, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जी तोड़ मेहनत करना, अर्थात बहुत मेहनत करना। वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 2, सामना होना, अर्थात सामने आना, सामने मिलना। वाक्य, जंगल में घुसते हुए युवक का एक शेर से सामना हो गया। नंबर 3, महारत हासिल करना, अर्थात योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। नंबर 4, अचूक औषधि होना, अर्थात व्यर्थ ना जाने वाला उपाय होना। वाक्य, नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि है। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उसका प्रकार बताइए। नंबर 1, हम पाठशाला जाएंगे। यहाँ सर्वनाम है हम, इसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, यह मेरी किताब है। यहाँ पे यह सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम यह उसका प्रकार है। नंबर 3, कोई आ रहा है। यहाँ पर कोई यह सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम यह उसका प्रकार है। नंबर 4, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें यहाँ सर्वनाम शब्द है और पुरुषवाचक सर्वनाम यह उसका प्रकार है। नंबर 5, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यहाँ पर यह और जिसने यह दोनों ही सर्वनाम शब्द है और संबंधवाचक सर्वनाम यह उसका प्रकार है।